दे, मेहरबानी से तशरीफ रखिए। खुदा यीशु मसीह की सलामती आप सब पे इस तौर से ठहरी रहे कि आप उसके हजूर में आखिरी दिन पूरे पूरे और बेऐब पेश किए जा सकें। आमीन आमीन। आज का हवाला जो है बड़ा ही मशहूर हवाला है जो आपके सामने तिलावत किया गया है, और इसी हवाले में से हम कलाम की जो चंद बातें हैं उनको देखने और सीखने की कोशिश करेंगे। खूबसूरत लीडिंग के लिए, ज़ोरावर लीडिंग के लिए, खूबसूरत दुआओं के लिए, खूबसूरत कलाम की रीडिंग के लिए खुदा हम के शुक्रगुजार हैं। और मेरा ईमान है कि खुदा का रूह ऑलरेडी हमारे दरमियान मौजूद है। मैं गौर ये कर रहा था कि इस हवाले में खुदा जो है जब वो ज़मीन पे उतरा हुआ है तो इस बात की फिक्र नहीं की कि वो किसी एक शख्स के साथ बातचीत करनी शुरू कर दे। मसीह ने ये नहीं सोचा कि मैं खुदा हूं और मुझे अब बातचीत करने के लिए चंद हजार लोग तो हों जो खुदा की बात को सुने। एक जिंदगी मसीह को मिल गई, सामरी औरत कुएं के ऊपर। खुदा ने उससे ही बातचीत शुरू कर दी, खुदा ने उसके साथ ही कलाम शुरू कर दिया। खुदा के नजदीक इसकी कोई कैद नहीं है कि कितने लोग जमा हैं, एक ही शख्स मौजूद हो और वो खुदा की बात सुनने के लिए तैयार हो जाए तो खुदा बात शुरू कर देता है। खुदा इंतजार करता ही नहीं है कि ये दसों और सैकड़ों और हजारों लोग जमा हो तो खुदा अब कोई बात करे। मुझे और आपको जब ये हवाला हम पढ़ते हैं तो हमें सीखनी है बातें, ताकि हम खुदावंद के कलाम को और उसके जोर को अपनी जिंदगी में ले सकें। आज की जो बातचीत है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ट्रू वर्शिपर जो है खुदा उनको ढूंढ रहा है। आज क्रिश्चियन भी मिल जाते हैं, चर्च जाने वाले भी मिल जाते हैं, तालियां बजाने वाले भी सारे लोग मिल जाते हैं, लेकिन जो है उस वक्त जब खुदा यीशु मसीह जमीन पे आए तो वहां भी ये सारे लोग मौजूद थे। हैकल में जाने वाले, हैकल में काम करने वाले, हैकल को सजाने वाले, हैकल को बनाने, सारे लोग मिल जाते थे। लेकिन यीशु जिनको ढूंढ रहा था वो थे रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करने वाले, वो नहीं मिल रहे थे खुदा। उनको ढूंढने के लिए खुदावंद ने आसमान और जमीन का सफर किया और उसने जो है इस बात की ख्वाहिश जाहिर की है, एक ही बात, कि मुझे वो मिल जाए जो रूह और सच्चाई से खुदा की प्रस्तिश और उसकी वर्शिप करते हों। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। इसलिए जब खुदा यीशु मसीह जमीन पे थे तो अगर आप पढ़ना चाहें बाद में तो मत्ती की इंजील उसका 7 बाब उसकी 21 आयत पढ़ सकते हैं। लूका की इंजील का 6 बाब और उसकी 46 आयत को आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप और पढ़ना चाहें मत्ती 21 बाब की 11 आयत और 16 बाब की 14 आयत अगर आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि लोग जो खुदा यीशु मसीह के जमाने में थे वो यीशु को नबी तो मानते थे, यीशु को मोजज़ात करने वाला भी मानते थे, यीशु को अजायब काम करने वाला भी मानते थे, निशानात अजायबात दिखाने वाला भी मानते थे, लेकिन लोग उसको खुदा नहीं मानते थे। लोग उसको लॉर्ड नहीं मान रहे थे। लॉर्ड का मतलब क्या है? लॉर्ड का मतलब है ओनर, मालिक। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तुम यूं ही मुझे एक खुदावंद कहते हो जबकि मेरे हुक्मों पर अमल नहीं। खुदा को जो है इसकी जरूरत नहीं है कि हैकल हो, जगह हो, ऐसी कोई चीजें खुदा को नहीं चाहिए। जब खुदा ने खुद हैकल को बनवाया, हैकल को तामीर करवाया और वहां पे इम्प्योरिटी आ गई
तो हिजकिय्याल की किताब में लिखा है खुदा ने हिजकिय्याल को दिखाया और नबी को यह बताया ताकि वो इसकी गवाही दे उसके लोगों के दरमियान कि खुदा का जलाल जो है, हैकल वही मौजूद थी, हैकल में वर्शिप करने वाले वही मौजूद थे, काहिन वही मौजूद थे, लोग वहां मौजूद थे, लेकिन खुदा का जलाल जो है वो हैकल से मशरकी दरवाजे से निकल के तो हैकल से अलग हो गया। हैकल वही मौजूद रही। और जब मसीह आया तो उसने कहा कि तुम्हें हैकल की जरूरत नहीं है, पहले तुम्हें हैकल में रहने वाले की जरूरत है। जब हैकल में रहने वाला मिल जाएगा तो हैकल में रहने वाले के साथ मिलके हैकल में दाखिल होगे, फिर तुम्हें बरकत मिलेगी, फिर तुम्हारी जिंदगी में काम होगा। तो अगर हम घर में नहीं हैं तो आप घर में आ सकते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन वहां पे तो ताला लगा, वहां पे तो कोई मौजूद नहीं है। आप बाहर बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, आप कहें हम चाबी भी दे के जा सकते हैं, आप अंदर भी आके एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन आपको वो फीलिंग नहीं आ सकती जब हम घर में मौजूद हैं तो हमारी मौजूदगी में जब आप। इसलिए मुझे और आपको सबसे पहले खुदा की, उसके चेहरे की तलाश करनी है। इसलिए इससे पहले कि खुदा ने हैकल को बनाया, खैमा इज्तिमा को बनवाया, उससे पहले खुदा ने अपने हुक्म उनको दिए कि वो कैसे उसके चेहरे के दीदार के तालिब हो सकते हैं, वो कैसे उसकी तलाश कर सकते हैं। उसके बाद उसने ये चीजें बनाई। हमने इसको स्विच कर दिया, इब्लीस ने इसको स्विच कर दिया है। हमें चीजें चाहिए लेकिन उनका बनाने वाला जो है उससे हमारा रिश्ता, राबता और ताल्लुक जो है वो टूट गया है। सामरी औरत है और सामरी लोग जो है ये वो लोग थे जो यहूदियों में अपने आप को समझते थे, लेकिन यहूदी इनको यहूदी नहीं मानते थे। आज भी जो सामरी हैं उनको यहूदी जो है वो यहूदी नहीं मानते, क्योंकि ये वो कौम है, वो रेस है जो बाकी कौमों के साथ गलत मलत हो गई, इम्प्योरिटी में चली गई, और उस अलावा जो है उन्होंने अपने तौर पे एक शरीयत को घड़ लिया और वो कहने लगे कि जो हैकल है वो वर्शिप की जगह नहीं है। यहां पे भी आपने पढ़ा भी है कि हम कहते हैं कि इस पहाड़ पे खुदा की प्रस्तिश करनी चाहिए, तुम कहते हो कि हैकल में प्रस्तिश करनी चाहिए। और ये डिस्कशन जो है जारी थी मसीह के दरमियान और सामरी औरत के दरमियान। और ये औरत जो है वर्शिप की बात कर रही है, ये खातून जो मसीह के साथ खड़ी है ये खुदा की हैकल की बात कर रही है। ये वो बेटी है जो खुदा के साथ उसके कलाम के भेदों की बात कर रही है कि खुदा ने कैसे ये सारा निजाम और इंतजाम कायम किया है। लेकिन जब खुदा ने उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा तो वो परेशान हो गई कि तेरा जाती हाल क्या है, शख्सी हाल क्या है। हैकल तो अपनी जगह है, तुम कहते हो यहां है, हम कहते हैं वहां है, ये बात की बात है। सो पहले खुदा के साथ रिश्ता और खुदा के साथ राबता। ये कहते थे कि कोहे गराजीम जो है एक पहाड़ जहां से बरकतें अनाउंस की गई थी, अस्तिशना की किताब में आप पढ़ सकते हैं 28 बाब में इसको। कोई एबाल पर से लानतें अनाउंस की गई थी और कोई गराजीम से बरकतें अनाउंस की गई थी। तो इसलिए वो कहते थे कोई गराजीम जो है ये जो जगह है यहां पे वर्शिप की जानी चाहिए। फिर ये रोज़ी अदालत को मानते थे, रोज़ी आखिरत को मानते थे। ये जो थे वो कहते थे कि सिर्फ मूसा जो है वो नबी है और मूसा जो है वो वापिस आएगा, और जो पहली 5 किताबें हैं सिर्फ वो उनको ही खुदा का कलाम मानते थे, बाकी वो किसी किताब को खुदा का। और इस तरह की चीजें जो है उनकी जिंदगी के अंदर थी। लेकिन मसीह जो है जब उससे बात कर रहा है तो वो उसको कह रहा है कि ठीक है, लेकिन तुझे अब एक कदम और आगे जाने की जरूरत है। आज हमारे साथ खुदा के लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि जितनी चीजें उनको समझ आ गई हैं वो उससे आगे नहीं बढ़ सकते।
वो कहते हैं कि नहीं जी अब हम यहाँ सेटल हो गया, हमारा ज़हन जो है बन गया है। अब इसके अलावा इसलिए मुकद्दस पौलुस रसूल ये कहते हैं कि अगर मैं भी आके दोबारा इसके खिलाफ बात करूं जो कलाम की बातें हैं, अगर कोई नौरानी फरिश्ता भी आ जाए और इसके खिलाफ बात करे तो तुमने उसकी भी नहीं सुननी। हमें खुदा और उसके कलाम को इज्जत और एहतराम देना है, और इस तरह से जैसे ये यस्सु और ये नौजवान बेटी बहन जो है बात कर रही है, इससे मुझे और आपको सीखना। यस्सु ने उसको बताया कि जो निजात है वो यहूदियों में से, यस्सु भी यहूदियों में से है। इसलिए ऐसे जितने आपको रिलीजन मिलेंगे जो अपने आप को कुछ गर्दानते हैं, वो हमेशा ये दावा करेंगे कि वो यहूदियों में से हैं, वो इब्राहिम की नस्ल के साथ उनका रिश्ता, राबता और ताल्लुक है। क्योंकि निजात का पैगाम जो है और जो निजात का काम है वो रिवील भी यहूदियों पे किया गया, प्रिसीव भी उन्होंने किया, रिसीव भी उन्होंने किया और डिलीवर भी उन्होंने किया यीशु की सूरत में। इसलिए जरूरी है कि अगर कोई इस चीज का दावा करता है, सो प्रस्तिश जो है उसकी बातचीत मसीह के साथ जारी है, और मसीह उसको ये कह रहा है कि खुदा कैसे प्रस्ताव ढूंढता है। आज अगर मुझे और आपको प्रस्तिश की समझ आ जाए, आप जब चर्च आते हैं, जब आप दुआ करते हैं, जब आप खुदा के हुजूर में बैठते हैं, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, जब आप खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं, तो आपके दिल के अंदर जो है खुदा काम करता है कि नहीं करता, ये आप और मैं जानते हैं। क्या ये करते हुए कभी ऐसे मौके आते हैं कि आपके आंसू बहने लगे, खुदा का रूहुल कुदस आपको घेर ले, खुदा की हुजूरी आपको घेर ले, खुदा का जलाल आपको घेर ले? और अगर ये ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि आप अभी उस तरह उस गहराई में पहुंचे ही नहीं, वहां गए ही नहीं, आपने उससे पहले ही दुआ बंद कर दी है, क्योंकि आपको जल्दी बहुत है। बाकी सारे काम आप तसल्ली से, और मैं तसल्ली से करना चाहता हूं, दुआ बहुत जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, कलाम है बहुत जल्दी जल्दी पढ़ना चाहते हैं, बस जल्दी जल्दी 2-4 आयतें पढ़ो, एक हवाला पढ़ो और बस ठीक है, दुआ भी जल्दी जल्दी कर, चलो जी। प्रस्तिश भी जल्दी जल्दी एक आधा गीत गाया, नहीं गाया, ऐसे नहीं है। जिसके साथ आपको मोहब्बत होती है, आप उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बाकी चीजों को आप सस्पेंड करते हैं और उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। हमने इसको स्विच कर दिया, हमने खुदा के साथ वक्त को सस्पेंड कर दिया है, उसको हमने शॉर्ट कर दिया है, उसको हमने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है, और बाकी चीजें जो हैं उनके लिए हमारे पास बेइंतहा वक्त है। तो फिर बरकत भी वैसी आएगी, कुव्वत भी वैसी ही बहेगी, जलाल भी वैसे ही बहेगा, राबता भी वैसे ही होगा, रिश्ता भी वैसे ही उसके साथ बनेगा। तो मसीह जो है वो इस बात को फोकस कर रहा है यहां पे कि प्रस्तिश बहुत जरूरी है। अगर मुझे यह समझ लग जाए कि वर्शिप कितनी जरूरी है और वर्शिप है क्या, अब याद रखें कि गीत गाना अच्छी बात है, लेकिन गीत गाना वर्शिप नहीं है, ये हमदो सना है, जिसमें आप उसके जी उठने को, उसके आने को, उसके दोबारा वापस आने को और इन चीजों को जो है वो खुशी के साथ गाते हैं, याद करते हैं, गा गा के। ये वर्शिप नहीं है, ये हमदो सना है। वर्शिप जो है वो है सिर्फ और सिर्फ खुदा की तमजीद करना, उसको बताना कि वो कौन है, क्या है, कैसा है, इसके बारे में बात करना, इसको वर्शिप कहते हैं। सिर्फ जिसमें खुदा की तारीफ की जाए, मसीह की पाक रूह की तारीफ की जाए, वो वर्शिप है। वो गा के भी की जा सकती है, वो बोल के भी की जा सकती है। जिस कदर ज्यादा वर्शिप आपकी जिंदगियों में, हमारी जिंदगियों में आती चली जाएगी, उसी कदर खुदा का काम जो है वो गहरे तरीके से, खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगी में जो है वो काम कर सकेगा। फिर आपके रवैयों में एक नई चेंज जो है वो आनी शुरू हो जाएगी।
میری اور آپ کی زندگی میں خدا کے کام کی گہرائی کو ماپنے کا جو ایک عام فہم آلہ ہے وہ یہ ہے کہ خاوند سے جا کے اس کی بیوی کے بارے میں پوچھیں، بیوی سے جا کے اس کے خاوند کے بارے میں پوچھیں، بچوں سے، والدین سے، تو آپ کو جو ہے پتہ لگ جائے گا کہ روحانی حالت کیا ہے۔ جب آپ کی اور میری زندگی میں خدا کا پاک روح کام کرنا شروع کرتا ہے تو پہلی چیز جو ہم ختم کرتے ہیں وہ ہے مقابلہ کرنا۔ عام جو ریگولر فیملیز میں بہت زیادہ پرابلم نہیں ہوتی ہے، کہ پرابلم ہوتی ہے کہ بس اٹک گئے ہیں ہم، تو بس اب مقابلہ ہے کہ میں غلط ہوں کہ تو غلط ہے۔ حالانکہ بعد میں بھی صلح ہو جانی ہوتی، کچھ بھی نہیں ہونا ہوتا، بعد میں سب ٹھیک ٹھاک ہو جانا، تو خام خواہ کی پریشانی پیدا ہو جاتی۔ خدا کا پاک روح جب ہمارے اندر کام کرنا شروع کرتا ہے تو آپ کے اندر، میرے اندر چینج آنی شروع ہو جاتی ہے۔ چینج کو آنا چاہیے، بدلنے کو، ہماری زندگی میں تبدیلی کو مسٹ ہے کہ وہ ہماری زندگی میں کام کرے۔ اگر نہیں کرتی تو یہ فکر کی بات ہے۔ سو ورشپ جو ہے، خداوند یہ چاہتا ہے کہ میری اور آپ کی زندگی میں ورشپ جو ہے وہ جگہ، یہ ہائیسٹ فارم ہے دعا، جب آپ ورشپ کرتے ہیں۔ نہ آپ میں کچھ مانگتے ہیں اس میں، نہ آپ کہتے ہیں مجھے کچھ دے، نہ آپ کہتے ہیں میرے گھرانے کو کچھ دے، نہ آپ کہتے ہیں میرے بچوں کو کچھ دے، نہ آپ کہتے ہیں میری کلیسیا، نہ آپ کچھ نہیں مانگتے۔ آپ صرف یہ کہتے ہیں تو کیسا بھلا ہے، تو عظیم ہے، تو قدوس ہے، تو محیب ہے، تو زوراور ہے، تو بھلائی سے بھرا ہوا، محبت سے بھرا ہوا ہے، جلالی ہے، او عظمت اور حشمت اور بزرگی، ہر طرح آپ اس کو وڈیاتے ہیں کہ وہ کون ہے۔ آپ اپنے اندر اترتے ہیں، الفاظ کی تلاش کرتے ہیں تاکہ آپ اپنے محبوب کو بتائیں کہ وہ کس قدر زوراور اور خوبصورت ہے۔ جب محبت ہوتی ہے تو آپ ڈھونڈ کے لفظ لاتے ہیں، آپ ڈھونڈ کے جو ہے وہ شعر، اور ڈھونڈ کے جو ہے وہ طرح طرح کی چیزیں لے کے آتے ہیں تاکہ وہ ان کو لکھیں، وہ ان کو بتائیں۔ میننگ کیا ہے کہ آپ اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اس شخص کو کتنا زیادہ ایڈمائر کرتے ہیں، کتنا زیادہ قدر کرتے ہیں اس کی۔ خدا کے ساتھ بھی معاملہ جب یہاں تک آئے گا تو پھر ہماری زندگی میں ایک نیا کام جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ ابلیس جو ہے وہ چاہتا ہم سب کچھ کریں لیکن ہم ورشپ نہ کریں، پرستش جو ہے وہ ہماری زندگی میں نہ ہو، یہ اس کی جو ہے وہ پوری کوشش ہے ابلیس کی، اور ہم نے اس کی اس کوشش کو ناکام بنانا ہے جو خدا کے لوگوں کے لیے کرتا چلا جاتا ہے۔ ابلیس جو ہے جیسے وہ سانپ کے اندر گھسا، اور سانپ کے اندر گھس کے اس نے اٹیک کیا ہوا کو پہلے، تو کیا کیا اس سارے کام میں اس نے پہلے بھیس کو بدلا، اور پھر اس نے انسان کو، آدم کو اور ہوا کو ننگا کر دیا، اور ننگا کرنے کے بعد جو ہے ان کو باغ عدن سے باہر نکال دیا۔ اور یہی تین کام آج بھی ابلیس خدا کے لوگوں کی زندگی میں کرتا ہے۔ پرانے وقتوں میں جب جنگیں ہوتی تھیں اور جب بادشاہ جیت جاتے تھے تو جو ہاری ہوئی قوم ہوتی تھی ان کے ساتھ بھی بادشاہ ایسا ہی کیا کرتے تھے، وہ ان کو ننگا کر دیتے، پھر وہ ان کو زنجیریں پہنا دیتے، اور پھر وہ ان کو اپنے پیچھے پیچھے چلا کے اپنے ملک میں غلامی کے لیے لے جاتے۔ آج جب ابلیس خدا کے لوگوں کی زندگیوں میں، انسانوں کی زندگیوں میں کام کرتا ہے تو پہلی چیز جو ان کے ساتھ کرتا ہے وہ ان کو ننگا کر دیتا ہے۔ ننگا کرنے کا مطلب یہ ہے خدا کا جلال ہماری زندگی سے اٹھ جائے۔ آدم اور ہوا جو انہوں نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے، وہاں پہ ان کو کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں تھی، تو کس چیز کو انہوں نے پہنا ہوا تھا؟
अगर 104 ज़बूर पढ़े तो कलाम में लिखा है, और जो पैदाइश पहले बाब की 26 आयत में लिखा है, खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह पे अपनी मानियत बनाया। चूंकि वो खुदा की तरह बनाया गया था, इसलिए जो कपड़े खुदा पहनता था वही कपड़े आदम और हवा ने पहने हुए थे। और 104 ज़बूर में लिखा है, तू नूर को, जलाल को पोशाक की तरह पहनता है। और आदम और हवा ने नूर और जलाल को पोशाक की तरह पहना हुआ था, इसलिए वो नंगे नहीं थे। और आज जब खुदा के लोगों की जिंदगियों में इब्लीस काम करता है तो वो उनको नंगा करता है, यानी खुदा का नूर और खुदा का जलाल जो है वो उनकी जिंदगियों से उठ जाता है, खुदा का जलाल उनकी जिंदगियों से अलग हो जाता है और वो नंगे हो जाते हैं। स्पिरिचुअल नेकेडनेस जो है उनकी जिंदगी में आ जाती है। दूसरा काम जो है वो क्या करते थे, जो हारी हुई नेशन होती थी वो उनको जंजीरों से जकड़ लेते थे, उनको बांध देते थे रस्सियों से। आज जब इब्लीस जिंदगियों में आता है तो वो जिंदगियों को जंजीरों से जकड़ लेता है, वो उनको जंजीरों से बांध देता है, गुनाह की जंजीरों से, बदी की जंजीरों से, एक दूसरे के साथ तरह तरह की बातचीत और तरह तरह के ऐसी शब्द और ऐसी चीजों के अंदर उनको जकड़ लेता है कि लोग जो है उन जंजीरों से निकलना भी चाहें तो उन जंजीरों से आजाद नहीं हो पाते, क्योंकि वो अपनी तरफ से जीतने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन मसीह ने यह सिखाया कि जो बीज जब तक गिर के मर नहीं जाता उस वक्त तक वो बहुत सा फल नहीं लाता। इसलिए मसीह जमीन से उतर के जमीन के नीचे मर गया, और जब वो जिंदा हुआ तो आज करोड़ों लोग उसकी वर्शिप करते हैं, आज करोड़ों लोग उसके वसीले से पैदा होते हैं। आज मैं और आप अगर ये हमें समझ लग जाए कि जीतना सब कुछ नहीं है, हारने में जीत है, तो मेरी और आपकी जिंदगी, मियां बीवी की जिंदगी, औलाद की जिंदगी, दोस्तों की जिंदगी में एक नई बरकत बहना शुरू हो जाएगी। वो जीतना बंद कर देंगे। जब मसीह आता है तो वो हारना सिखाता है, उसको जीतने की जरूरत नहीं थी, तालीम दी, दैट्स इट। इब्लीस बड़ा खुश था कि इसको पकड़ लिया गया है, इसको मारा जाएगा, कूटा जाएगा, इसको खत्म कर दिया जाएगा, ये हार रहा है। इसलिए मसीह ने कहा कि नहीं, उससे पहले ही वो उनको सिखा के गया था। और मैं पिछले हफ्ते बैठा हुआ था और मैं बता रहा था जिंदगियों को कि जब हम मसीह के पीछे चलते हैं, खुदा के लोग होते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैंने तुम्हें चुन लिया है, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, और जिनको वो प्यार करता है वो उनको कहता है जाओ और जाके मर जाओ मेरी खातिर। मसीह ने क्या कहा था अपने शागिर्दों को? उसने कहा था कि लोग तुम्हें मेरे नाम की खातिर क्या करेंगे? कत्ल कर देंगे। जाओ मेरे नाम की मुनादी करो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, तुमने मुझे प्यार किया है, तो अब वो प्यार ये है कि जाके मेरे नाम पे कुर्बान हो जाओ। मरने में जिंदगी है। मुझे और आपको बरकत में आगे बढ़ना है, चेंज आनी चाहिए, आगे जाना है हमें, ताकि खुदा का काम हमारी जिंदगियों में हो और नए तरीके से हो। इसलिए मसीह ने उसको कहा कि खुदा कैसे परस्तार ढूंढता है? जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करे। क्यों? मसीह ने कहा क्योंकि खुदा रूह है। खुदा क्या है? खुदा रूह है। इसलिए चूंकि खुदा रूह है, इसलिए जो कुछ उससे मिल सकता है वो सिर्फ आपको रूह में मिल सकता है। या खुदा से जो कुछ मिलेगा पहले वो आपको आपकी रूह में मिलेगा, फिर वो आपके बदन में फिजिकली जाहिर होगा। इसलिए मुझे और आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि अब
अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। पहले रूह में मिलती हैं जो नजर नहीं आती, वो मुझे नजर आ रही है मेरी रूह के अंदर, लेकिन आप उनको नहीं देख सकते, मेरी बीवी उनको नहीं देख सकती, मेरे बच्चे उनको नहीं देख सकते, दोस्त, लेकिन मैं देख सकता हूं, क्योंकि खुदा रूह है। पहले वो आपको रूह में देगा, फिर वो जिस्म में आएगा। वो जिस्म में नहीं एकदम देता, क्योंकि उसके लिए जिस्म कितना जरूरी भी नहीं है बाय द वे। इसलिए उसने कहा कि जिस्म की फिक्र नहीं करनी। सो मुझे और आपको खुदा और उसके कलाम की बातों को समझना और जानना है। अगर हम रूह में हैं और जिस्म के जरिए से कुछ लेना चाहते हैं तो ऐसे नहीं हो सकता। रूह की चीज को, रूह की बातों को हमने समझना, जानना, और उसके वसीले से हमारी जिंदगी में खुदा का काम जो है वो होना चाहिए। इब्लीस ये चाहता है कि खुदा का काम जो है ना, जो बाइबल के प्रिंसिपल्स हैं, उनको वो स्विच कर दे, और वो स्विच करता चला आया है। और अब तो इंतहा हो गई है कि बदांगे दहाल उसने ऐसे ऐसे काम शुरू करवा दिए कलीसिया में जिसको सोचा नहीं जा सकता था। मुझे और आपको खुदा के साथ, खुदा के कलाम पे खड़े हो जाना है। हमें खुदा के कलाम पे खड़े होना है, हमें कुछ मिले या ना मिले, हम जैसे भी नजर आए, लेकिन हमें खुदा और उसके साथ खड़े होना है। हैकल, मसीह ने कहा कि ये जरूरी नहीं है, जगह जरूरी नहीं है, खुदा जरूरी है। मुझे और आपको शागिर्दों से और सामरी औरत से सीखना है। शागिर्द जो है इस वक्त मौजूद नहीं है क्योंकि वो रोटी लेने गए हुए हैं। शागिर्द वो लोग बन गए, वो लोग थे इस वक्त के अंदर कि उन्होंने मसीह को छोड़ दिया खुराक लेने के। वो मसीह को छोड़ के खुराक लेने चले गए, और ये सामरी औरत को जब मसीह मिला, इसको निजात मिली, तो ये अपनी खुराक छोड़ के, जो पानी भरने आई थी वो छोड़ के ये रूहें लेने चले गए। वो मसीह को छोड़ के रोटी लेने चले गए हैं, ये खुराक को छोड़ के रूहें लेने चली गई है। क्या हुआ? लेकिन आई तो मटका भी भूल गई, पानी भी भूल गई। और उसने कहा पानी छोड़ो, मुझे तो क्रिस्तुस मिल गया। और छोड़ो रोटी पानी, और छोड़ो ये बाकी चीजें। अरे क्या हुआ? उनका क्रिस्तुस मिल गया, मसाया मिल गया, मुझे इतनी बड़ी चीज मिल गई है, मुझे खुदा ही जमीन पे उतराया। और उसने कहा नहीं नहीं तुम जा, कहती है आगे खुद देख लो, खड़ा मारेगा, ज्यादा नहीं जी आपने के, मैं आ रही। दिस इज इवेंजलिज्म। सो मुझे और आपको जब क्रिस्तुस मिल जाता है, जब मसाया मिल जाता है, तो हम रोटी पानी चीजें छोड़ के उसके लिए कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर नहीं ना मिलता तो हम उसको छोड़ के रोटी पानी लेने चले जाते हैं। वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि ये बातें कर रहा है, तो उसने कहा क्या बात है? उसने कहा कि मेरा खाना पीना यह है कि अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा कर। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सुरों को झुकाइए।